हेलो बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने पसंदीदा परिवार डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। बच्चों, अब इंतजार हुआ खत्म। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि गुरुजी हम लोग लिख के आते हैं एग्जाम में, लेकिन हिंदी में पूरा नंबर नहीं आता है। हम लोग सोचते हैं कि सर अब की बार 100 में 100 लाएंगे, 100 में 99 लाएंगे, लेकिन सर नहीं आ पाता है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे कई दिन से कमेंट करके पूछ रहे थे। बेटा आज उसी बात पे चर्चा करने वाला हूं, कैसे आप 100 में 100 नंबर लाके दिखाएंगे। बेटा बस कुछ नहीं, केवल हमारे साथ आप 20 से 25 मिनट बेटा रहिएगा। और मासिक परीक्षा से यानी बेटा जून महीने की जो परीक्षा होने वाली है, इसी से आपको प्रैक्टिस लगातार करना है। और इसी में लगातार जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे बोर्ड एग्जाम तक इतना ज्यादा मेहनत कर देना है, आपका कॉन्फिडेंस यहां पहुंच जाना चाहिए कि अब तो हिंदी में 100 में 100 नंबर लाके दिखाएंगे। तो बेटा आप देख रहे होंगे, आपके लिए केवल मेहनत कर रहा हूं ताकि हमारा पढ़ाया हुआ हर बच्चा ये दावे के साथ कह सके कि हिंदी में तो नंबर नहीं कटेगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, 20 मिनट केवल बताएंगे, लेकिन एक एक बातें कंफर्म हो जाएंगी। इसी जून महीना से जून में 100 में 100, जुलाई में 100 में 100, अगस्त में 100 में 100, यानी बोर्ड एग्जाम में भी 100 में 100 अभी से लगना पड़ेगा आपको। हिंदी में क्यों कटते हैं नंबर, अभी से गलती करनी बंद कर दोगे तो मिलेंगे 100/100 भैया। ये देखिए मेरे लाल, अब मैं एक एक पॉइंट आपको लिवा के चलता हूं। क्या है पहला पॉइंट, मैंने एक एक बातें हूबहू आपको दिमाग में एकदम भरने वाला हूं बच्चों। क्या है, मासिक परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि अभी से हमको कॉपी लिखना है और अभी से हमको देखना है कि विपिन सर ने जो बता रहे हैं क्या वो 100% सही है। क्योंकि बेटा मेरा भी अनुभव है लगातार 8 सालों से कॉपी चेक करने का। मैं भी बोर्ड की कॉपी चेक करता हूं, बच्चे के अंदर मैं क्या देखता हूं, हमारे साथी जो शिक्षक होते हैं कॉपी चेक करने वाले वो क्या देखते हैं, कैसे हम लोग किस बच्चे को ज्यादा नंबर देते हैं। आज वही सारी बातें सारे अनुभव आपके सामने एकदम रखने वाला हूं मेरे लाल। तो मासिक परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इस ट्रिक से 20 से 25 नंबर ज्यादा मिलेंगे, यानी केवल लिखावट पे 25 नंबर बढ़ जाएंगे मेरे लाल, बाकी कुछ नहीं करना है। पहला पॉइंट पहले ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक बातों पे चर्चा करूंगा। पहला क्या है, एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर पूरा अंक देता है, क्या देखकर फेल कर देता है। पहली बातें पॉइंट इस पे चर्चा करता हूं, अभी बस 2 मिनट दीजिएगा। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें, दूसरा पॉइंट। एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, तीसरा पॉइंट चर्चा करूंगा अभी। कॉपी में ज्यादा कटपीट न करें, काट पीट ज्यादा नहीं करना है, इस पे भी मैं चर्चा करता हूं। अगला पॉइंट क्या है भैया, कॉपी के दोनों ओर लाइन जरूर खींचें। ये सब बेटा मैंने हूबहू पॉइंट आपके सामने लेके आए हैं, तो केवल ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा भैया। बेटा एकदम केवल ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। कहते हैं एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर पूरा अंक देता है, क्या देखकर फेल कर देता है, ये बातें हैं ना, तो केवल ध्यान दीजिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है भैया, इस पे मैं चर्चा करता हूं। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं सही होती है और आप चाहते हैं कि जो हमारे पास 3 घंटे का समय मिलता है उसमें मैं सारे क्वेश्चन आराम आराम से नहीं लिख पाता हूं, तो बेटा सबसे पहले आप प्रयास करिएगा स्टार्टिंग के जो आपके 2 पेज होंगे 3 पेज होंगे उसको बहुत आराम आराम से लिखिएगा। वहां तक कोई काट पीट आपको नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है क्या भैया बोलिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला प्रभाव आपका डालेगा एग्जामिनर के ऊपर आपके पहले पेज से डालेगा। और बेटा क्या होता है, एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, जल्दबाजी कुछ नहीं करना है। एग्जाम में जैसे ही कॉपी मिले तो पहले सही सही आपको क्या करना है, उस पे एक एक बातें जो उस पे लिखी हुई है, रोल नंबर के बारे में, नाम के बारे में, विद्यालय के नाम के बारे में, सेंटर के नाम के बारे में, सारी बातें आपको हूबहू एकदम सही सही लिखना है। क्योंकि बेटा अगर आप रोल नंबर गलत लिख देंगे और उसके बाद चाहे जितना भी सही लिख देंगे वो गलत तो गलत माना जाएगा मेरे लाल। इसलिए रोल नंबर नाम तो बहुत सही सही लिखना है। उसमें क्या है, कॉपी में ज्यादा काट पीट ना करें, हमने बता दिया भैया। यही सब चीजें एग्जामिनर देखता है। एग्जामिनर देखता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसे है, आपने कैसे लिखा है, एग्जाम में कॉपी में आपने सब कुछ सही सही भरा है, ये बातें एग्जामिनर को प्रभावित करती हैं। कॉपी के दोनों ओर लाइन जरूर खींचे। दोनों ओर का मतलब मान लीजिए बेटा ये आपकी कॉपी है, क्या है मेरे लाल, एकदम मैं समझा रहा हूं, ये आपकी कॉपी है बेटा। अब क्या करना है, अब मान लीजिए कि अब इसके दोनों ओर एक लाइन बेटा यहां खींच दीजिए,
इस साइड जो बाएं साइड हो बेटा, इस थोड़ी 2 लाइन खींचिए और इस साइड 1 लाइन खींचिए। इससे बेटा होता क्या है, इससे आपका ये होता है, मान लीजिए कि जब आप प्रश्न का उत्तर देंगे ना तो एक सीध में रहेंगे सारे प्रश्न, घट बढ़ नहीं दिखेंगे, आगे पीछे नहीं दिखेंगे और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये नहीं, अगर लाइन आप नहीं खींचेंगे तो एक शब्द आप यहाँ लिखेंगे, अगला शब्द यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, अगला शब्द आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो देखने में थोड़ा सा खराब लगता है। और ये हम लोग अपना अनुभव बता रहे हैं कैसे हम लोग नंबर देते हैं बच्चों को। ये पहली पॉइंट, दोनों तरफ इधर 2 लाइन खींचना है, इधर 1 लाइन खींचना है, ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी बात तो बेटा ये भी होती है ना, जैसे मान लो किसी प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं और आप 3 लाइन लिखें, तो 3 लाइन जैसे ही लिखते हैं बेटा तो इतनी आपकी क्या हो जाती है, भर जाती है और देखने में लगता है कि क्या बच्चा बहुत ज्यादा लिखा है। बात समझ पा रहे हैं, ये दूसरी पॉइंट है। और तीसरी बात बेटा आपको ये भी ध्यान देना है, जैसे कि मान लो आप यहां तक लिखें और आपका प्रश्न यहां तक समाप्त हो जाता है उत्तर, और नीचे आपके पास 2-3 लाइन बचते हैं और आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना है, तो बेटा यहां से नहीं स्टार्ट करना होगा, आप अगले पेज से स्टार्ट करिएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरे लाल? ये नहीं कि आपको 3 लाइन बचा है तो आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे, तो ये बहुत गड़बड़ बात होती है। समझ गए? अच्छा, मात्रा का विशेष ध्यान दे बेटा, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में भैया मात्रा का ध्यान देना चाहिए। कहाँ पे छोटी की मात्रा, कहाँ पे बड़ी की मात्रा, कहाँ पे छोटा ओ की मात्रा, ये जरूर आपको ध्यान देना होगा। एग्जामिनर सबसे पहले वही देखता है कि बच्चा क्या सही लिखा है एकदम, ये बात होती है। शब्द के ऊपर सिरो रेखा थोड़ा बढ़ा दें। सिरो रेखा क्या होता है भैया, जो सिर पे रेखा, सिरो रेखा मतलब सिर पे रेखा, जैसे शब्द होता है, मैंने लिखा आपके सामने कमल, क्या लिखा मेरे लाल, कमल लिखा है, एक शब्द है और इसके ऊपर जो रेखा होती है ये सिरो रेखा है। अब जो थोड़ा बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूं, इधर देखिए मैंने थोड़ा बढ़ा दिया ल के बाद और क के पहले थोड़ा बढ़ा दिया। अब देखो ये देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर मैं यही न बढ़ाता, अगर मैं केवल यही लिख देता तो केवल ये लिख देता बेटा, देखो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमको एग्जामिनर को प्रभावित करना है मेरे लाल, तो इसलिए आपको सिरो रेखा थोड़ा सा बढ़ा देना है। बात समझ पा रहे हैं? और उतना बढ़ाना है जितना कि दोनों ओर बराबर रहें, ये नहीं कि इस ओर ज्यादा बढ़ा दें इस ओर कम बढ़ा दें, तब भी थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मेरे लाल। ये छोटी छोटी पॉइंट है और अभी से आपको अप्लाई करना है जून महीने से। अब क्या होता है भैया, नाम और रोल नंबर बिल्कुल सही लिखना है बेटा, हमने पहले ही बता दिया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। और क्या, अगर हो सके तो सभी प्रश्न का जवाब एक क्रम में दें और नहीं तो जिस प्रश्न का उत्तर अच्छे से मालूम है उसे पहले लिखें। बेटा मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया जैसे कि मान लीजिए कि खंड अ है, खंड ब है, खंड स है, ऐसे करके आता है। पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर आपके क्या हैं, आपके अति लघु उत्तरी हैं, उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरी हैं, उसके बाद आपके निबंध वगैरह आ जाते हैं। तो प्रयास करिए जिस फॉर्मेट में पेपर दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आप उत्तर देने का प्रयास करिए। अगर बेटा ऐसा करते हैं ना तो टीचर को इधर उधर देखना नहीं पड़ता है, कि जैसे कि आप बहुत बच्चे होते हैं ना, उनको सब आता है क्वेश्चन नंबर 1। अब ये ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको प्रश्न नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, खंड अ है ना, तो पहले शुरू करो, यहाँ पे लिखो खंड अ, क्या लिखोगे मेरे लाल, खंड अ। और खंड अ जैसे लिखे आप यहाँ पे, तो नीचे लिखो, यहाँ पे इसके नीचे कि प्रश्नोत्तर नंबर, क्या लिखोगे मेरे लाल, कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, एक का क जवाब देना है, एक का क का जवाब देना है। अब आप क्या लिखेंगे भैया, एक का जवाब आपको देना है, तो आराम से ऐसे, ये नहीं कि प्रश्न आप उतारने लगे, केवल उत्तर लिख दो। अब ए का जो सही होगा वो आप सही सही लिख दीजिए उत्तर में, ऐसे फिर नीचे इसी के नीचे लिखना है। अब यहां से जब शुरुआत किए हैं तो यहीं से इसके नीचे दूसरा होगा, इसके नीचे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ग, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ। ये नहीं कि पहला यहां से स्टार्ट किए दूसरा यहां से लिखो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। बात समझ पा रहे हैं? आपको कितना भी ज्ञान है मेरे लाल, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं देखेगा, एग्जामिनर आपका ये देखेगा कि आपकी कॉपी क्या प्रदर्शित करती है, आपके ज्ञान को आपकी कॉपी प्रदर्शित करेगी, क्योंकि आप वहां पे नहीं है मेरे लाल।
तो हमने क्या कहा भैया, अगर सीक्वेंस से हो सकता है, जिस क्रम में पेपर मिला है वैसे दीजिए। अगर वैसे आपको नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको 5 प्रश्नों तक लगातार उत्तर आता है और आपको 6वां 7वां 8वां प्रश्न नहीं आता है, फिर 10वां प्रश्न आपको आता है, तो आप क्या करेंगे, 5 तक लिखने के बाद सही सही फिर 10वें का सही जवाब दीजिए बेटा, गलत वाला मत दीजिएगा मेरे लाल। बात समझ पा रहे हैं? तो इससे क्या होता है, तो एग्जामिनर समझता है कि नहीं यार बच्चा बहुत बढ़िया लिखा है, गलत तो एकदम लिखा ही नहीं है। तो स्टार्टिंग के 3 4 5 पेज चेक करने के बाद इतना समय नहीं होता है, टारगेट होता है, दिया जाता है हम लोगों को काम कि आज आपको दिन भरे में 300 कॉपी चेक करना है। और एक टीचर की मानसिकता भी होती है ना कि इतना दोपहर में हम आए हैं कॉपी चेक करने के लिए, तो अधिक से अधिक कॉपी चेक करें, अधिक से अधिक हमको पैसा मिल जाए, ये हम लोगों की मानसिकता भी होती है। तो स्टार्टिंग टीचर देखता है 3 4 5 पेज देखने के बाद फटाफट चेक करने लगता है। बात समझ पा रहे हैं बेटा? ये मैंने आपको यहां तक बताया, तो इसका विशेष ध्यान आपको देना है मेरे लाल। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आपको नहीं करना है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। अभी मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा, कॉपी कैसे लिखी जाती है। बेटा यहां देखिएगा, शिक्षक कॉपी में क्या है भैया, शिक्षक कॉपी में क्या देखकर पास फेल करते हैं। सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग, अगर हैंड राइटिंग बेहतर है, थोड़ा आप गड़बड़ भी लिख देते हैं तो टीचर इसका ध्यान नहीं देता है, तुरंत प्रभावित हो जाता है, जैसा कि हम लोग करते हैं स्वयं। बेटा मैं सारी अनुभव आपको बता रहा हूं, अपने जो सहयोगी शिक्षक होते हैं उनका अनुभव बता रहा हूं। दूसरी बात भैया, सादा पेज आपको कभी भी नहीं छोड़ के आना है। चाहे आपको प्रश्न का जवाब आता है या नहीं आता है, मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन सादा पेज आपको नहीं छोड़ के आना है। इसको नोट कर लेना भैया, सादा छोड़ के आएंगे तो नंबर आपका कटना ही कटना है, हर हाल में कटना है। और भैया प्रश्न नंबर सही से न लिखना, अगर बेटा प्रश्न नंबर आप सही से नहीं लिखते हैं तब भी आपका नंबर कटता है। प्रश्न नंबर सही का मतलब ये स्पष्ट होना चाहिए, जैसे आपने लिखा क्या कि प्रश्नोत्तर नंबर, क्या लिखे भैया, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ग। अब 2 का ग ये लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर पढ़े, अच्छा 2 का ग वाले का उत्तर दे रहा है लड़का। ये नहीं कि आप यहाँ पे ग लिखे हैं और उत्तर लिखे हैं 3 के ग का, ये भी गड़बड़ बात हो जाती है। तो ये क्लियरिटी आनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर सही से न लिखने पे भी क्या होता है, गलत कर दिया जाता है। फालतू बातें तो बेटा एकदम आपको नहीं लिखना है। ये मत सोचना कि फालतू बातें लिखने से टीचर बहुत दयालु हो जाएगा, हमारे ऊपर दया कर देगा, बिल्कुल नहीं बेटा। फालतू बातें का मतलब भैया कोई कहानी फालतू आपको मनगढ़ंत नहीं लिखनी है। क्या भैया, फालतू बातें में अगर मैं बात करूं, कोई कहानी आपको नहीं लिखनी है, कोई शायरी आपको नहीं लिखनी है। क्या मेरे लाल, कोई शायरी आपको नहीं लिखनी है, कोई गाली आपको नहीं लिखनी है, कोई गाली आपको नहीं लिखनी है। बात समझ पा रहे हैं भैया? यानी इस तरह की कोई बातें आपको उसमें नहीं इंक्लूड करनी है। पैसा वैसा आपको कुछ भी नहीं रखना है, कोई बहका दे कि नहीं अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे यार, देखा जाएगा, हमारे मामा के लड़के थे, बुआ के लड़के थे, पैसा रख दिए थे, पास हो गए। नहीं बेटा, अभी से पढ़ना पड़ेगा आपको, मासिक परीक्षा से पढ़ना पड़ेगा मेरे लाल। तो ये सब चीजें, कहानी, शायरी, गाली और आत्महत्या, ये सब बातें वहां पे नहीं करना है कि हमारी आत्महत्या की बात करिए या आपकी शादी विवाह की बात करिए, ऐसा कुछ भी आपको उसमें नहीं मेंशन करना है, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा मेरे लाल। बात समझ पा रहे हो बेटा? अच्छा बेटा, होता क्या है, जैसे आप अगर पैसा वैसा रख देते हैं बेटा ना, तो ये आजकल की जो कॉपी चेक होती है बेटा कैमरे की निगरानी में होती है। अब टीचर जब कैमरे की निगरानी में बैठा है बेटा, तो पैसा तो आपका ले लेगा लेकिन नंबर आपका नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बेटा आपके 200 500 1000 रुपए के चक्कर में अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालेगा, वो जेल नहीं जाना चाहता है। इसलिए इस बातों पर विश्वास मत करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर विश्वास करना है मेरे लाल। अगली बातें क्या है, प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद जब प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं, थोड़ा गैप जरूर दें। जैसे कि मान लीजिए कि प्रश्न नंबर आप यहां से चालू किए, यहां तक आप लिखते 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 आप यहां तक पहुंचे हैं, और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए बेटा, ये नहीं कि गैप नहीं होना चाहिए। और यहां पे जब खत्म होता है अगला प्रश्न अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा गैप देकर यहां से चालू करिएगा, ये नहीं कि अगला प्रश्न आप यहीं से चालू कर दीजिएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा गड़बड़ लगती है बेटा, इससे भी नंबर आपका कटता है, क्योंकि आप सीख रहे हैं 100 में 100 लाना भैया। तो 100 में
100 लाना, यही सब ट्रिक होता है मेरे बच्चों। क्या कहते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर आधा आ रहा है तो क्या करें? बिल्कुल सही बात बेटा, मैंने बताया कि सादा पेज छोड़ के नहीं आना है। और सर हमको अगर आधा आ रहा है तो क्या करें? बेटा मान लीजिएगा कि ये प्रश्न आपके हैं 5 अंक के। कितने अंक के हैं भैया? आपके 5 अंक के प्रश्न हैं, ऐसा मान लो। अब होता क्या है, अगर इसमें मैं 3 स्टेप करता हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। जो भैया स्टेप नंबर 2 होगा इसमें 2 अंक, स्टेप नंबर 2 में 2 अंक और इसमें 1 अंक। अगर भैया केवल आप स्टेप नंबर 1 लिख देते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर आधा आ रहा है, तो आप तब भी आपको 2 अंक तो मिल जाएगा। कितना अंक भैया? 2 अंक तो आपको मिलना ही मिलना है 100%। इसलिए सादी कापी छोड़ करके नहीं आना है उन बच्चों को। और क्या, किसी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो क्या करें भैया? जब आपको प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को आप अंतिम में करिएगा, बीच में नहीं, पहले नहीं, अंतिम में करिएगा, ताकि सही सही प्रश्न जब पहले एग्जामिनर देखेगा तो प्रभावित हो जाएगा। हो सकता है अंतिम तक वो न जाए और आपका भाग्य आपके साथ काम कर दे। या बेटा उस पार्ट से रिलेटेड अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आता है, उस पार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी कहानी आपको समझ में आती है, तो आप अगर लिख देंगे बेटा, पेज आपका भरा रहेगा, तो एग्जामिनर इससे भी नंबर आपको दे देगा मेरे लाल। क्या ज्यादा, हाँ, किसी प्रश्न का उत्तर कितना लिखें, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है मेरे लाल। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 50 शब्दों में लिखना है। कितने भैया? आपको 50 शब्दों में लिखना है। बहुत करिए, इसको आप 70 शब्दों में कर दीजिए। कितने भैया? इसको आप 70 शब्दों में कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 शब्दों में कहा गया है, 50 शब्दों में कहा गया है, इसको आप 300 शब्दों में कर दीजिए, तो बेटा ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है बेटा। बात समझ गए? कि अगर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के आगे जो होता है नंबर डिसाइड होता है कि ये 5 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, आपको 2 ही नंबर मिलेगा, आपको 5 नंबर वहां मिलने वाला नहीं है। इसलिए उतना ही आपको लिखना जो कि फैक्ट हो बेटा। अगर बेटा मैं आपको आगे दिखाऊं, ये देखिए मैं कुछ कॉपी आपको लेके आया हूं, दिखा रहा हूं बेटा कैसे लिखा जाता है। जैसे बच्चे ने क्या लिखा है? अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्या भैया लिखा है? अति लघु उत्तरी प्रश्न। और क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 7 ये डाला है, एकदम प्रश्नोत्तर नंबर 7 एकदम बढ़िया से। ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 8 डाला है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 डाला है। इसका देखिए क्रम भी एकदम सही है, जिस क्रम में लिखा है 7 क्रम है, 8 क्रम है, 9 क्रम है, और ऊपर ये लिख दिया है स्पष्ट रूप से, एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ एकदम। देखिए दोनों के बीच में एकदम खूब गैप भी दिया है, और देखिए यहाँ पे लाइन भी खींचा है, देखिए यहाँ पे लाइन भी खींचा है बच्चा। ऐसे ही आपको लिखना है, इसको देखने के बाद एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा। ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 10 एक बच्चा मैं दिखा रहा हूँ, ये भी कितना बढ़िया लिखा है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में विषय, एक एक बातें मानने वाले या महोदय कैसे लिखा गया है, ये बातें आपको इस क्रम में लिखना है भैया। और देखिए एक बच्चा ये है, अगर इस कॉपी को मैं पढ़ूंगा या कोई एग्जामिनर पढ़ेगा, तुरंत क्या करेगा? इसको काट देगा और एक भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये बच्चा फालतू बातें इसमें लिखा है। क्या लिखा है? कि सर मेरी शादी पड़ी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे इतने बहन हैं, इतने भाई हैं, ये एग्जामिनर सुनना नहीं चाहता है। एक बार बेटा मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, मैं कॉपी चेक कर रहा था, तो उसमें एक बच्चे की कॉपी हमको मिला। उसमें हुआ क्या, उसमें बच्चा लिखा था कि सर मेरी शादी पड़ी है, शायरी लिखा था, ऐसे फालतू शायरी। सर मेरी शादी पड़ी है, पास करने की चाबी आपके हाथ में है, अब पास कर दोगे तो क्या बात है। हमने कहा वाह गजब लिखा है। तो लेकिन अब इतना लिखने से तो हम पास करेंगे नहीं, क्योंकि जो लड़का लगातार हमारे साथ साल भर पढ़ा है, पैसा दे के पढ़ा है, गरीब है, माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए खून पसीना को बहा करके दिन को न दिन समझा है, न रात को रात समझा है, तो ऐसे बच्चे के नंबर मैं कैसे कम कर सकता हूँ, इसको कैसे पास कर सकता हूँ। बेटा मैंने नहीं पास किया क्योंकि उसने कुछ लिखा ही नहीं था। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे ने लिखा क्या, गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा लिखा उसमें। तो हमने भी उसमें लिख दिया कि क्या लिख दिया बोलो,
कि बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। इसलिए बेटा इस फालतू चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने सारी बातें आपको समझा दिया, सारी बातें आपको बता दिया भैया, इतनी बातें थी भैया। तो उम्मीद करते हैं एक एक बातें समझ में आई होंगी और इसका अप्लाई आप लोग क्या करेंगे, इसी महीने जून महीने से आप लोग करना चालू कर देंगे। धीरे धीरे बेटा निखार आपके अंदर आती जाएगी। बेटा आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।